यह भैया जी, यह दोष समर्थ आचार्य के द्वारा भगवत शरणागति कराने के बाद भी सुग्रीव जी के जीवन में क्यों आया? यह प्रश्न है कि नहीं? इसका उत्तर एक ही है। हनुमान जी के प्रति गुरु बुद्धि सुग्रीव जी की नहीं है, आचार्य बुद्धि नहीं है। गुरु के प्रति शिष्य के अंतःकरण में जो गौरव होना चाहिए वो गौरव नहीं है। बहुत हमारी बात को दूसरे ढंग से मत ले लेना। हम ये नहीं कहते कि पिता पुत्र को दीक्षा नहीं दे सकता। ऐसी परंपराएं हैं जहां पिता ही पुत्र को मंत्र का उपदेश करता है और पिता को गुरु कहते हैं। गुरुवर्ते त्यक्त राज्य, पिता को गुरु कहते हैं। पर फिर हम सावधान कर रहे हैं, इसको दूसरे अर्थ में मत ले लेना आप। पिता पुत्र को भगवत शरणागति देता है, दीक्षा देता है, तो अब हम आपसे पूछते हैं, गुरु शिष्य के बीच में जो मर्यादा रहनी चाहिए वो मर्यादा क्या रह पावेगी? सही सही बताओ। कभी बाप बेटा में गर्मी गर्मी नहीं, गर्मा गर्मी नहीं हो जाती है? किसी बात को पिताजी नहीं मान रहे हैं, अब पुत्र में ममता तो है पिता के प्रति, लेकिन वो समझते हैं कि परेशान हो जाएंगे, तो कई बार थोड़ा गर्म होता कि नहीं? आप सुनते नहीं है, किसी की नहीं सुनते हैं। अब इनकी आयु है, इनका स्वास्थ्य है, वो मनमानी करेंगे और रश्मि भाई की बेटी उनको थोड़ा डांट दे तो वो डांटना है कि डांटना नहीं है, वो प्रेम के कारण, बहुत ज़्यादा प्रेम है कि पिताजी की तबीयत बिगड़ न जाए, ये मन में भावना है। पर क्या शिष्य का अधिकार है गुरु जी को डांटने का? वो अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना कर सकता है। अच्छा भैया जी बताओ, पुत्र पिता के साथ बैठ जाता कि नहीं? क्यों? गोद में बैठा है, कंधे पे चढ़ा है, माथे पर चढ़ा है, बचपन से ही, जन्म से ही, तो पुत्र पिता के बगल में बैठ जाता। पर क्या कोई शिष्य गुरु के बगल में बैठ सकता है? हमको पहली बार अवसर आया महाराज जी के साथ यात्रा का। ट्रेन में यात्रा हो रही थी, झांसी से बैठे, मथुरा के लिए टिकट लिया, पैसेंजर गाड़ी थी। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पैसेंजर गाड़ी का टिकट था 16 रुपया। झांसी से मथुरा तक का टिकट का क्या भाड़ा था अब तक हमको याद है, 16 रुपये का टिकट था। जनरल ही होती, पैसेंजर माने जनरल गाड़ी। तो अब उसमें तो भीड़ खूब थी, ज़्यादा से ज़्यादा तो पैसेंजर में लोग बिना टिकट चढ़ते हैं। तो एक सीट पे कई लोग बैठे थे। हमको थोड़ा संकोच हुआ कि महाराज जी, अरे मेरे खड़े क्यों, बैठ जाओ। हमने कहा महाराज जी आपके बगल में बैठ जाएं, तो हंस करके बोले, तो कहा रेल की पटरी के नीचे बैठोगे क्या? अरे भाई, यात्रा में, यान में, नौका में ये दोष नहीं माना जाता है। आओ बैठ जाओ, हाथ पकड़ के बगल में बिठा लिया। तो पिता पुत्र के बीच में गुरु शिष्य की मर्यादा नहीं रह सकती है। इसलिए पूर्ण गुरु भाव जहां हो, उन्हीं के चरणों में अपनी शरणागति, उन्हीं के माध्यम से भगवत शरणागति को लेकर के और आजीवन गुरु मर्यादा का निर्वहन करना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध यही था। इतने बड़े समर्थ आचार्य के द्वारा शरणागति कराने पर भी ये न्यूनता आ गई। उसका कारण है आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति जैसी गौरव बुद्धि होनी चाहिए वो सुग्रीव जी में नहीं थी। वो यही समझते थे कि मैं तो गुरुपुत्र हूँ, इनके गुरु सूर्य नारायण और मैं सूर्य पुत्र हूँ, इसलिए
गुरुवत वर्तितव्यम गुरुपुत्रे, फिर मैं स्वामी हूं और ये मेरी सेवा में है, ये गुरुजी हैं, मैं इनका शिष्य हूं, ये भाव नहीं है। इसके कारण हमें एक घटना याद आती है। हमारे एक गुरु भाई हैं, बिहार के ही हैं। कुछ दिन वृंदावन में रह के भागवत जी भी उन्होंने पढ़ी, तो वो आग्रह कर रहे थे पूज्य बक्सर वाले मामा जी से दीक्षा के लिए। श्री रामानंद जयंती का समय था। मामा जी उनको महाराज जी के पास लेके आए। बोले सरकार, इस शरीर के पूर्वाश्रम की मौसी का ये लड़का है, इस शरीर का पूर्वाश्रम का भाई लगता है, अब बहुत पीछे पड़ा है दीक्षा के लिए। महाराज जी ने कहा दे दो। कहा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मेरे सामने की बात है, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बोले इनकी जीवन में यह बुद्धि नहीं बन पाएगी कि मैं गुरु हूँ। उनको यही लगेगा कि ये तो मेरे मौसी के लड़के हैं, मौसेरे भाई हैं, और मौसेरे भाई का जो लौकिक दैहिक संबंध है उस संबंध की स्मृति रहेगी, इसलिए इनकी शरणागति सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार, आप मेरे गुरुवर्य हैं, इसलिए हम, वैसे तो ये भाई है ही है पूर्वाश्रम का, आप कृपा करुणा कर देंगे तो गुरु भाई हो जाएगा मेरे राम जी का, मेरे राम का गुरु भाई हो जाएगा। और ठीक है, वैसे इसको आप दीक्षा दे दें। महाराज जी बोले हमारे यहाँ ज़्यादा सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने तो गधा घोड़ा ऊँट हाथी कोई आ जाए सबके गले में तुलसी बांध देते। हंस के कहा महाराज जी ने, कोई आ जाए सबके गले में तुलसी बांध दे। हम लोग अखाड़ मल रहे हैं, गढ़ी के साधु हैं, कोई आ जाए कंठी बांध देते हैं, आपकी जैसी इच्छा। तो महाराज जी ने उसको दीक्षा दी। ये कितनी सूक्ष्म बात है। देखिए, हम शायद पहली बार मैंने इस घटना का पहली बार स्मरण किया है कि संतों की सूक्ष्म दृष्टि कैसी होती है। स्त्री के लिए कहा है कि पति ही गुरु ही नारीणाम, स्त्रियों का गुरु उनका पति ही है। ये धर्मशास्त्र का वचन, व्यास जी का वचन है, अनेक जगह है, स्मृतियों में है। अब हम आपको पूछते हैं, गुरु शिष्य के बीच में जो मर्यादा होती है, क्या वह मर्यादा पति पत्नी के बीच में रह पाएगी? इसलिए गुरु ही नारी नाम, इसका अर्थ यह है कि स्त्रियों को अपने पति का सदा पूज्य भाव से आदर करना चाहिए, यह उसका अर्थ है, न कि दीक्षा अर्थ है। दीक्षा में, मनमोहन शरण जी, दीक्षा में प्रमुख बात यह है शिष्य की श्रद्धा कैसी है। ये बड़ी ऊंची बात है। एक ही मंत्र है, वो भैया जी, श्री गोपाल मंत्र अथवा नारायण मंत्र अथवा राम मंत्र कृष्ण मंत्र जो भी कहो, एक ही मंत्र है। और शिष्य 10 हैं और 10 को एक साथ मंत्र का उपदेश किया जा रहा है। तो क्या 10 को एक मंत्र देने पर क्या 10 का मंत्र एक है? कहने में तो यही कहना पड़ेगा कि हाँ, जब षडक्षर राम तारक है और सबको एक जैसा ही मंत्र दिया जा रहा है तो सब एक ही है। जुगल मंत्र दिया जा रहा है तो एक ही है। अष्टाक्षर द्वादशाक्षर अष्टादशाक्षर दिया जा रहा है तो एक ही है, ये कहना पड़ेगा, लेकिन एक नहीं है। उस समय जिस शिष्य के अंतःकरण की जैसी अवस्था होगी, उस अवस्था के अनुरूप मंत्र का प्रकाश उसके चित्त में होगा। इसलिए मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, दीक्षा जैसे काम में बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। खूब नाम जप करो, गीता भागवत रामायण का स्वाध्याय करो,
जैसे सूर्योदय पीछे होता है, अरुणोदय पहले हो जाता है, ऐसे ही भागवत धर्म का, शिष्यता का अरुणोदय दीक्षा के पहले होना चाहिए, और दीक्षा तो सूर्योदय है। तब तक आप अंतःकरण का निर्माण करो, भूमिका का निर्माण करो, और फिर मंत्र जाएगा। देखो महाराज क्या चमत्कार होता है। आप कहेंगे ये बात हम मान नहीं सकते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। उपनिषद की एक आख्यायिका है जी। एक बार देवता, दानव और मानव ये तीनों ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे कल्याण का उपदेश आप करें, हमारे कल्याण के लिए कोई उपदेश करें। तो ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने कल्याण का साधन मांगा, मंत्र मांगा, ऐसा समझ लो। तो ब्रह्मा जी बोले द इति। दैत्य आए, उनको भी यही एकाक्षरी मंत्र दिया द इति, और मनुष्य आए, उनको भी यही उपदेश दिया द इति। देवताओं को भी दा, मनुष्यों को भी दा, और दैत्यों को भी दा। द इति, द इति, द इति, तीनों को दा कहा। तीनों जाने लगे। ब्रह्मा जी ने बुलाया, हमने तुमको एकाक्षरी दा इस अक्षर का उपदेश किया है, मंत्र का उपदेश किया है। देवताओं से पूछा क्या अर्थ समझा तुमने इसका। अब देखो मंत्र एक ही है, पर देवताओं ने क्या कहा। देवताओं ने कहा कि हम कठोर तपस्या करके, धर्म का आचरण करके, बड़े बड़े दान पुण्य यज्ञादि करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, और फिर उन्मुक्त भाव से स्वर्ग के भोगों को भोगते हैं, तो हमारे पुण्य जल्दी क्षीण हो जाते हैं, हमको धरती पर गिरना पड़ता है, और भोग से हमारी शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि कई बार असुर प्रबल होकर के हमको खदेड़ कर स्वर्ग से बाहर कर देते हैं। इसलिए आपने हमारे कल्याण की बात तो यही बताई, द माने दमन, इंद्रियों का दमन करो, मन का दमन करो, वृत्ति का दमन करो। बोले बिल्कुल ठीक समझा। दैत्य आए, आपने क्या समझा। दैत्यों ने कहा हमने ये समझा कि भाई देखो बाप हमारा और देवताओं का एक ही है। कश्यप जी के पुत्र देवता हैं, कश्यप जी के पुत्र में माता अलग अलग हैं। उस समय से हमारे सब संस्कार हुए, यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी हुए, हम भी तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, किसी बात में कमजोर नहीं है देवताओं से। पर देवताओं की त्रिलोकी में पूजा होती है, तो हमारी कहीं पूजा नहीं होती, कोई दो फूल भी नहीं चढ़ाता हमारे नाम से। जबकि देवता हमारे भाई हैं, उनकी पूजा, हमारी पूजा क्यों नहीं। बोले हमारे में एक ही दोष है, क्रूरता, निर्दयता। हम जीवों पर दया नहीं करते, देवता सब पर दया करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने हमको कहा द माने प्राणियों पर दया करो, दया करो तो हमारा भी दैत्यत्व मिट जाएगा और हम भी देवताओं के समान पूजनीय हो जाएंगे। अच्छा कि बताओ प्रहलाद जी दैत्य बालक हैं कि नहीं। द्वादश महाभागवतों में उनका पूजन होता कि नहीं, और परम भागवतों में तो प्रहलाद जी पहले हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी का पूजन होता कि नहीं होता। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को कहा कि तुम दैत्य नहीं हो,
ये देवता, दैत्य, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये शरीरों के परिचय हैं। ये जीवात्मा का परिचय नहीं है। जीवात्मा का परिचय है कि जीव नित्य श्री कृष्ण का दास है और श्री कृष्ण नित्य उसके स्वामी हैं। उसमें देह भेद बिल्कुल नहीं है। शरीर का भेद कहाँ है? शरीर का भेद हमारी बुद्धि से घुसाया हुआ भेद है। जीव का वास्तविक परिचय है कि वो भगवान का दास है। तुम सब भगवत दास हो, तुम सब भागवत हो, वैष्णव हो। तब क्या करें? बोले बस उस भाव को जगाओ। मित्र बोले प्रहलाद जी के कैसे जगेगा वो भाव? तो प्रहलाद जी का वचन है, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। प्रहलाद जी कह रहे हैं प्राणी मात्र पर दया करने का व्रत ले लो। सभी प्राणियों में भगवत दृष्टि रखो, सभी प्राणियों पर दया करो। और निर्दयता आसुरी भाव है और दया देवत्व का भाव है। दया करने से यया अधोक्षजः तुष्यति। इस दया करने वाले के ऊपर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्यों से पूछा कि तुमको भी हमने एक ही अक्षर का मंत्र दिया द, तुमने क्या समझा? मनुष्य बोले महाराज हमें अपनी भूल समझ में आ गई। आपके मंत्र का भाव यही है कि हम सब मनुष्य जानते हैं कि हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमारा जन्म मृत्यु लोक में हुआ है। यहाँ का जो कुछ संग्रह किया है उसमें से एक पाई यहाँ से उठाकर नहीं ले जा सकते। सब ज्यों का त्यों छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर भी दिन रात लोभ पूर्वक धन कमाने में और धन के संग्रह में हम लगे हुए हैं। यही हमारे संस्कृति के चक्र में पड़ने का कारण है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। गृह का अर्थ केवल घर नहीं है, गृहम का अर्थ है संसार। घर माने संसार। सर्वथा उसका त्याग कर दो, ग्रहासक्ति का त्याग कर दो। बोले महाराज नहीं छूट रही है, क्या करें? सचेत त्यक्तुम न शक्यते, हम नहीं छोड़ सकते, तो क्या करें? श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य मोचकः। उस अपनी संपूर्ण गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति को श्री कृष्ण चरण कमल में समर्पित कर दो। श्री कृष्ण तुम्हें संपूर्ण अनर्थों से छुट्टी दिला दे। ये भैया जी कब होगा? तब होगा जब हम अपने तन मन प्राण गृह कुटुंब लोक परलोक देहेंद्रियादि के संपूर्ण धर्मों के सहित श्री कृष्ण तवास्मि ऐसा हृदय से स्वीकार कर लेंगे, तब ये होगा। फिर किसी भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं होगा। फिर ये नहीं होगा कि ठाकुर सेवा में हम शुद्ध केसर और मलयागिरी चंदन का प्रयोग कर सकते हैं तो आउडर पाउडर घोर करके गौछाप रंग घोल करके ठाकुर जी को लगा दें, फिर ये नहीं होगा। फिर भोग के नाम पर 4 चनोरी धर दें, ये नहीं होगा। फिर तो जब सब कुछ ठाकुर जी का है और श्री ठाकुर जी के लिए है तो हम भले ही रूखा सूखा खाएं पर हमारे ठाकुर जी को सुंदर भोग सामग्री धराई जाए, मर्यादा से धराई जाए, पवित्रता से धराई जाए, तो कृष्णो नर्थस्य मोचकः। फिर कोई बंधन नहीं है। तो मनुष्यों ने समझा कि आपने हमको जो दा अक्षर का उपदेश किया है, इसका अर्थ है कि तुम्हारे कल्याण का एकमात्र साधन है। लोभ पूर्वक धन तो कमा रहे हो तो यह जानते हो कि मरने के बाद फूटी कौड़ी साथ नहीं जाएगी, फिर भी तुम अच्छे कामों में धन का उपयोग नहीं कर रहे हो, दान नहीं कर रहे हो। तो तुम कमाओ खूब पर दान करो।
दान करते रहोगे तो तुम्हारा संग्रह दुखदाई नहीं होगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब देखिए, एक ही अक्षर है और उपदेशक भी एक ही है, पर दीक्षा लेने वाले 3 हैं, तो 3 को 3 प्रकार का अर्थ लगा। भैया जी, उसी मंत्र को प्राप्त करके अमुक वात्सल्य भाव की उपासना में लग जाता है, उसी मंत्र को प्राप्त करके अमुक सख्य रस की भक्ति में लग जाता है, उसी मंत्र को प्राप्त करके अमुक दास्य भाव में डूब जाता है, और उसी मंत्र का श्रवण करके शांत रस की भक्ति में डूब जाता है, और उसी मंत्र का श्रवण करके कोई एक साधक मधुरोपासना के रस सागर में डूब जाता है। प्रियालाल जी को सखी सहचरी मंजरी के भाव से युगल प्रियालाल को लाड़ लड़ाता है। अब मंत्र तो एक ही है, गुरु जी भी एक ही हैं, पर शिष्य के अंतःकरण की भावना। भैया जी, मूल में श्री अग्रदेवाचार्य जी चंद्रकला जी हैं, और चंद्रकला जी आचार्य हैं जानकी जी की प्रधान सखी चंद्रकला। हमारे यहाँ ब्रजलीला में श्री राधा रानी की प्रधान सखी ललिता, आचार्य ललिता सखी, और श्री सीताराम जी की मधुर उपासना में प्रधान सखी आचार्य श्री चंद्रकला जी। चंद्रकला जी के 2 स्वरूप हैं, भाइयों में वे भरतलाल जी हैं, प्रेम मूर्ति भरतलाल जी ही चंद्रकला जी हैं। दरबार की सेवा में भरत जी हैं और महल की टहल के लिए वो ही चंद्रकला जी के रूप में, भरत जी के रूप में अयोध्या में प्रकट होते हैं और चंद्रकला जी के रूप में मिथिला में प्रकट होते हैं। एक साथ 2 जगह अवतरण, भाई के रूप में अयोध्या में और सखी के रूप में मिथिला में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो अग्र स्वामी जी को मंत्र किसने दिया? किसने दिया मंत्र? श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज ने मंत्र दिया, और वही मंत्र दिया जो हम सबको परंपरा से मिला है। पर गुरु जी ने अग्र स्वामी जी को मंत्र दिया, वे तो नित्य सिद्ध सहचरी है ही हैं, पर उसी जुगल मंत्र को प्राप्त करके वो रस सिंधु में रसोपासना के समुद्र में डूब गई अग्रली जी। और उन्हीं पैहारी जी के दूसरे शिष्य उन्हीं गुरु जी से मंत्र प्राप्त करके दास्य भाव की उपासना में डूब गए, कोई सख्य भाव की उपासना में डूब गए। तो मंत्र के ग्रहण करते क्षण में शिष्य के अंतःकरण की अवस्था क्या है, और गुरु चरणों में प्रीति उसकी कैसी है, आचार्य निष्ठा कैसी है, यह उसकी सिद्धि में हेतु होती है, कारण होती है। इसलिए बातें बड़े रहस्य की हैं। तो हनुमान जी जैसे समर्थ आचार्य के द्वारा जीव सुग्रीव का परब्रह्म श्री राम जी से संबंध स्थापित करने पर, ब्रह्म संबंध कराने पर भी दोष आ गया सुग्रीव के जीवन में। क्यों? कि आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति जैसी मर्यादा होनी चाहिए, उस मर्यादा का अभाव सुग्रीव जी में हो गया। और हम ऐसा मानते हैं, आगे भले ही न लिखा हो, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि सुग्रीव जी भगवान के दास हैं, सखा हैं, जरूर उनके अनुभव में यह दोष आ गया होगा। और फिर आज तो सुग्रीव जी हनुमान जी के प्रति पूर्ण सद्गुरु का भाव ही रखते होंगे, रखते हैं, होंगे और हैं, ऐसा हमारा मानना है। बोलो श्री सुग्रीव जी महाराज की। इसलिए मर्यादा, गुरु शिष्य की मर्यादा वो बहुत आवश्यक है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।